और अयोध्या से इस वक्त हमारे 3 सहयोगी लाइव कनेक्ट हैं। मनोज्ञा लोईवाल वहां से हमारे साथ जुड़ी हैं, अजातिका सिंह जुड़ी हुई हैं, मेघा उपाध्याय जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा के पास चलते हैं और मनोज्ञा, आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं जो अयोध्या से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं और वहां पर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में आप बता रही हैं। इस वक्त आप कहां पर हैं और जो ये कहा जा रहा है कि निर्माण अंतिम चरण में है, तो वो किस चीज की बात हो रही है? मैं जहां पर हूं उसका महत्व ये है कि भगवान राम का नाम राम यहीं पड़ा था। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। भगवान तो श्यामल वर्ण के हैं। मैं उसी मंदिर में हूँ यहाँ पर श्री राम लला सदन देवस्थान में, जहाँ पर उनका नामकरण हुआ था। रामकोट इलाके में कहा जाता है क्योंकि उस समय तो बड़ा किला हुआ करता था भगवान दशरथ जी का। आचार्य राघवाचार्य जी हमारे साथ हैं। राम जी का नाम यहीं पड़ा, क्या महत्व है इसका? इस स्थान का बहुत बड़ा महत्व है। श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों का जन्म के 11 दिन बीत जाने के बाद 12वें दिन चारों भाइयों का नामकरण संस्कार यहीं पर किया था। आपके लिए आज इस जगह का जीर्णोद्धार हो गया है, किस तरह से इसे परिवर्तित किया गया है? और इतना ये बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ पर था, कई सौ वर्ष पुराना था, खंडहर हो चुका था। फिर मैंने प्रयास करके इसका जीर्णोद्धार किया और जीर्णोद्धार करके यहाँ पर सब कुछ रंग रोगन किया गया और दक्षिण भारत की शैली का जो है उद्भासन किया गया, जिससे दक्षिण और उत्तर की संस्कृति का मेल मिलाप भी बना रहे। दक्षिण में भक्ति है, उत्तर में भगवान है। दक्षिण में ही तो सवाल कर देते हैं कि राम का अस्तित्व क्या था या राम मांसाहारी थे। जब आप सुनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, ऐसे जो लोग नास्तिक लोग हैं, जो अनीश्वरवादी लोग हैं, ऐसे लोग भी विश्व में रहते हैं। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं रहती है, लेकिन उनके कहने से राम के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान राम का अस्तित्व सदा रहा है, वो सनातन है और आज भी दक्षिण उत्तर सभी लोग राम को मानते हैं और धर्म और भक्ति और भगवान ही पूरे भारत को एक करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। 22 जनवरी के लिए आपके अंदर क्या उत्सुकता और उत्साह? बहुत ही उत्सुकता है। 500 वर्ष की लड़ाई के बाद राम जन्मभूमि हम हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को प्राप्त हुआ और 500 वर्ष बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? राम मंदिर नहीं, वो तो भारत मंदिर बन रहा है। भारतीय संस्कृति का मंदिर निर्माण हो रहा है। ये बड़ी बात है। एक और संस्कृति का मंदिर है, लेकिन हमारे खुद के देश में कितनी संस्कृतियां एक साथ इतने सदियों से यहाँ पर विराजमान हैं और चलायमान हैं और आज भी ठीक उसी तरह से एक दूसरे के साथ निर्वाह कर रही हैं। बिल्कुल, इसीलिए सनातन है। और ये जब जिस मंदिर में आप अभी इस वक्त मौजूद हैं, उसकी दक्षिण भारतीय शैली की बनावट भी हमारे दर्शक बहुत साफ साफ देख सकते हैं और समझ सकते हैं। मनोज्ञा, अजातिका सिंह भी अयोध्या में ही मौजूद हैं। अजातिका, आप अपनी लोकेशन अयोध्या में बताइए हमारे दर्शकों को, और जो कुछ आपके सम्मुख दिख रहा है, घट रहा है, उसका बयान करें। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ धर्म मार्ग से। लेकिन सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा था कि निर्माण समिति की बैठक, आज सबसे मुख्य का जो खबर है वो यही है कि निर्माण समिति की बैठक चल रही है। ये 2 दिवसीय बैठक है जो आज से शुरू हो गई है और फिलहाल जो अध्यक्षता निपेंद्र मिश्रा जी की है, उनकी अध्यक्षता में साथ में ट्रस्टीज मौजूद हैं राम मंदिर ट्रस्ट के, साथ में जो मंदिर निर्माण चाहे वो टाटा हो या दूसरी कंपनी हो, उसके बोर्ड मेंबर्स शामिल हैं और इस तरह से ये पूरी बैठक की जा रही है। और फिलहाल कई सारे वो इलाके, ये धर्म मार्ग की तस्वीरें मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ, जहाँ से होते हुए वीआईपी लोगों को सिर्फ एंट्री दी जा रही है, यानी कि जो लोग बैठक में शामिल होने वाले हैं उनको एंट्री दी जा रही है। बाकी सभी लोगों के लिए ये रास्ता जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। इसी के साथ में बहुत मुख्य खबर ये भी है कि 15 जनवरी और 16 जनवरी को हमारी जानकारी के मुताबिक निर्माण कार्य को सुरक्षा कारणों के वजह से रोका जाएगा। बैठक में ये बात भी कहीं ना कहीं निकल कर आई है कि सुरक्षा कारणों को मद्देनजर रखते हुए वो तमाम स्टेप्स लिए जाएंगे, क्योंकि इतना भव्य जब कार्यक्रम होने जा रहा है, उद्घाटन है, प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को। ये महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं आप अजातिका के। 15-16 जनवरी के आसपास निर्माण कार्य को सुरक्षा कारणों से रोका जा सकता है। ये एक बहुत जरूरी अपडेट आपने दी है। मेघा उपाध्याय के पास चलते हैं, वो भी अयोध्या में ही उपस्थित है। मेघा, आप अयोध्या में कहां पर हैं? मैं धर्म नगरी अयोध्या के धर्म पथ पर हूँ। मैं आपको दोनों तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगी क्योंकि दोनों तरफ की तस्वीरें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। पहले अगर आप देखें तो ये वो रास्ता है जो आपको सीधा आगे लता चौक लेकर जाता है और यहीं से
कुछ मीटर के बाद मतलब आप सीधा जाकर जब एक राइट लेंगे तो आपको रामनगरी नजर आएगा। और अगर आप मैं दूसरी तरफ, जैसे मैंने कहा आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें, पहले आप इधर देखिए तो ये जो पूरा पाथ है, ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, अंतिम चरम पर है। आप देखिए हर तरफ साजो सजावट का काम चल रहा है। लेकिन ठीक मेरे दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको पैन करके बिल्कुल विपरीत दिशा की तस्वीरें दिखाएंगे। तो ये बाईपास है। सबसे पहले आप सुरक्षा देखिए, यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं, गिनी चुनी गाड़ियों को आने की परमिशन है, यहाँ से सभी गाड़ियों को चेक किया जा रहा है यहाँ पर। और ठीक सामने अगर आप देख पाएंगे तो आपको सूर्य और उनके 7 घोड़े नजर आएंगे। इन सूर्य देवता और उनके 7 घोड़ों का भी बड़ा महत्व है। आप देखिए बिल्कुल स्वाभाविक है, सिक्योरिटी बिल्कुल सूर्य के ये जो 7 घोड़े हैं ये उनकी पहचान है। और ये अब दिखाया आपने वहाँ पर कैसे निर्माण कार्य चल रहा है और सुरक्षा व्यवस्था क्या है। आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।